फिर से स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोग इस सीरीज़ को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और मुझे पता है कि कम लोग देख रहे हैं, ये बात मुझे पता है। और जो कम लोग देख रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो मैं उन देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा करिए। इससे कि मैं मोटिवेट होऊँगा और जनरली जो है रेगुलर वीडियो लाऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है प्रगतिवाद का कुछ सेक्शन जो बचा हुआ है, लगभग 10 से 12 प्रश्न बचे हुए हैं। हाँ, उससे अधिक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है 10 से 12 मिनट में ये कंक्लूड कर लेंगे और फिर हम लोग प्रयोगवाद की तरफ बढ़ेंगे अगले वीडियो में। हाँ, और फिर मेरा विचार है कि पहले भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और मतलब भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पहले कर लेंगे, फिर जो है बाकी जो सेक्शन बचा रहेगा हम करेंगे, क्योंकि वो 3 खंड कम पढ़ने के बावजूद भी अधिक से अधिक मार्क्स देता है, इस वजह से हम लोग वो करेंगे। ओके, तो आज हम जो है प्रगतिवाद का कुछ खंड जो बचा हुआ है वो करते हैं, तो सीधा चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं क्या है? हाँ, अबे ओ सुन बे ओ गुलाब, बोल मत, भूल मत कर, पाई खुशबू रंगो आप। 1 मिनट, ये क्या आ गया? हाँ, हाँ, तो ये जो है, तो ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो ये वास्तव में जो है प्रगतिवादी पंक्ति है, लेकिन है किसकी? तो ये निराला लिखते हैं। आप समझिए कि निराला जो छायावादी कवि हैं, लेकिन उनके पास जो है पूंजीपतियों को गरियाने के लिए एक तरह से मस्त कविता है इनके पास। ठीक है, कुर्मुता पंक्ति का है। ठीक है, कुर्मुता कविता से ली गई है। प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल नहीं है। मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल ना, 3 का नाम हमने बताया, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और कौन बताओ? नागार्जुन। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध। ये जो है ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इनका नाम सीधा सीधा प्रयोगवाद से जुड़ जाता है। ठीक, और इन पे मार्क्स का प्रभाव दिखता है। ठीक, इन पे भी जो है ये प्रगतिवादी धारा में दिनकर को गिन सकते हैं, लेकिन मुख्य कवि तो नागार्जुन ही है। इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो ये प्रयोगवाद धारा के हैं, इसलिए आगे आंसर लगाइए आप। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी आप बताओ? तो आपको बताएं 1936 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था। कौन अध्यक्षता की थे? प्रेमचंद जी। ठीक है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, अब देखो, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति तो आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? गीता तो ऑब्वियसली बात किसको कहेंगे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो है युद्ध और शांति की बातचीत हुई है ना। हाँ, युद्ध युग धारा किसके रचयिता कौन है? नागार्जुन जी। हाँ, ये देखिए, इससे आप बहुत सारे जो है अब रचना याद कर पाएंगे। ठीक है, आप देखो, मान लो नागार्जुन का यहाँ से खोजना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा नागार्जुन का? ठीक, बताओ। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं आता। ये हमने प्रवासी के गीत तो आपको याद करवाया था कि नहीं? नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी से याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब बनारस से सांसद होकर के गुजरात के हैं, बनारस में प्रवास लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो आप उनसे भी याद कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा छिंकाने को थे। तो ए का जो है 5 हो जाएगा, तो ए का 5 एक में ही है, आराम से इसी लगा के आ जाते हैं। तो कुछ भी आप कोई एक याद रहे, आप आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, बी का जो है कौन हो जाएगा आपको बताया है, नागार्जुन का युगधारा लिखते हैं। ठीक, उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल जो है लिखते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। पेन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, और भवानी प्रसाद मिश्र जी जो लिखते हैं बुनी हुई रस्सी लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातचीत हो गई। मिलाने वाला तो जनरली गलती नहीं होनी चाहिए आप लोग। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ठीक है, तो ये दिनकर की रचना अध्यात्म चिंतन नहीं। ओके, बाकी तो आप जानते हैं, नीम के पत्ते या रेणुका या दिल्ली। ठीक है, एक हथौड़ा वाला घर, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में हो, एक मतलब और हुआ। ये जो है आप बिल्कुल जैसे ही हथौड़ा हंसिया की बातचीत होने लगे तो आप समझिए कि प्रगतिवादी रचना है। प्रगतिवादी रचना और ऑप्शन में जो है केदारनाथ अग्रवाल है, तो काहे आप टेंशन लेंगे? इनमें हमको हथौड़ा वाला जब बोला तो झाड़ू वाला याद आ रहा था। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ठीक है, तो प्रगतिवादी नहीं आप जानते हैं। हाँ,
भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, ये मुख्य रूप से हैं। सिर्फ मंगल सिंह सुमन को भी गिन सकते हैं, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी को आप तारक तत्व में गिनते हैं ना। हाँ, ये देखो सही अनुक्रम में लिखिए। ओके, तो ये देखो कब कब आया हुआ है। जो हमारे पास ओंकार है, रेणुका है, रसवंती और उर्वशी है। हाँ, रसवंती और उर्वशी, तो आपको याद रखना चाहिए जो है इनका जो है ये जो है रेणुका 1935 ईस्वी में आई है ना। रेणुका कब? 1935 में। ठीक है, रसवंती जो है वो 40 में। तो दिनकर जी लिखते हैं कि हमारी जो आत्मा है ना वो रसवंती में ही बसती है। ठीक है, जब उनसे उर्वशी से पूछा गया कि आप बुढ़ापे में आकर उर्वशी लिखेंगे, तब उस पर ये बात कहे थे। ठीक है, तो हुंकार जो है, ये ऑप्शन कुछ इधर उधर लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि रेणुका पहले है तो रेणुका मान लीजिए पहले है तो यहाँ है, लेकिन जो है उर्वशी को बाद में होना चाहिए था, पर वो पहले लिख दिए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जाने देते हैं, आप रचना को याद रखें। रेणुका 35, हुंकार 39, रसवंती 40। कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी भूलना नहीं है, और रश्मिरथी 52 और कुरुक्षेत्र 46। ठीक है, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, आत्मा की आंखें, हार के हारे को हरि नाम। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। लेकिन हाँ, 3 जो है कौन कौन, जो कुरुक्षेत्र 1946, ठीक है, रश्मिरथी 52 और उर्वशी 61। ठीक है, पेन बदलने का मन कर रहा है, थोड़ा पेन बदल लूँ। आप लोग भी बोर हो गए होंगे देखते देखते। हाँ, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा जो है नागार्जुन जी की रचना है। उसके बाद ये याद रखेंगे, मोचीराम बहुत मज़ेदार कविता है। आप लोग को थोड़ा सा भी छुट्टी मिले, टाइम मिले, यदि अभी तक मोचीराम नहीं पढ़े तो नेट पे सर्च करिए। मतलब हम लोग जब यूजी में थे तो पूरी की पूरी मोचीराम कविता हम लोग को याद थी। राखी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर निहारा, और इस तरह की पंक्ति है। तो ये धूमिल जी की रचना है, और हमारे पास आप देखेंगे पूरा धूमिल समग्र पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर गया मेरा तीसरा पार्ट, 2 पार्ट इधर है, तो तीसरा पार्ट उस साइड है। खैर, किताबों की कमी नहीं है अपने पास, बहुत किताब है। कभी हो आप लोग इच्छा, आप लोगों की इच्छा होगी हम हमारा रूम देखने का, तो आपको रूम अपना दिखाएंगे। किताब ही किताब है, एक लाइब्रेरी है अपने पास। रचना न तो दर्शन है, न किसी ज्ञान के प्रति मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंशतः एक साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के मसनायु पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा किस काव्य के जब कुरुक्षेत्र के बारे में उनसे कमेंट लिया गया था, तब ये बात बोले थे। ठीक है, अब देखो जन्म काल के आधार पर कवियों का अनुक्रम बताने के लिए कह रहा है। तो अब देखो 1911 में बहुत सारे, आगे का भी जन्म कब हुआ? 1911 में ही। ठीक है, नागार्जुन बहुत 1911 में बहुत बड़े बड़े लेखकों का जन्म हुआ है। ठीक, तो नागार्जुन का जन्म 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, त्रिलोचन 1917, त्रिलोचन छोटे हैं, नरेश मेहता 1922। ठीक है, तो आप इसको मिला लेंगे ना, नागार्जुन भवानी 13, नागार्जुन कहाँ नागार्जुन यहाँ सी हो जाएगा ना, भवानी मिश्र 17 में, ये नरेश मेहता 22 में। दिनकर की किस कृत्य कथानक कर्ण है? तो रश्मिरथी। रश्मिरथी कब आया है बता दीजिए? तो 52 में, उर्वशी 61 में, और कुरुक्षेत्र 46 में। भूलना नहीं है, भूल गए तो फिर गड़बड़ है भाई। जो याद हो जा रहा है उसको याद कर लो, नहीं याद करोगे। परशुराम की प्रतीक्षा भी याद कर लीजिए 1963। प्रगतिशील लेखक स्थापना लंदन के किसके प्रयत्न से हुआ था? तो सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना नहीं है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो रश्मिलोक के रचयिता कौन है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित प्रगतिवाद। ठीक है,
उसके बाद है नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? ये सब तो बकवास है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग में है? तो प्रगतिवादियों के पास है। शोषण के प्रति, जिसे शोषित किया जा रहा है उसके प्रति सहानुभूति है, शोषकों के प्रति घृणा का भाव है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। धर्म, ईश्वर, भक्तिवाद में आस्था बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मार्क्सवाद की बातचीत होगी तो धर्म में आस्था तो नहीं होगी ना। हाँ, तो आप जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैचारिक पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है, वहाँ मार्क्सवाद विचार पढ़ेंगे तो ये उससे भी निकाल सकते थे आप। सामाजिकता का आग्रह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, जन सम्मान के प्रति लोक मंगल, तो आंसर ए हो जाएगा ना। ओके, निम्नलिखित में कौन आग और राग के कवि जो है दिनकर को कहा जाता है ना, आग और राग के कवि। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ठीक है, तो देखो, युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। हाँ, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति और समता, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं, तब तक युद्ध अनिवार्य है। कितनी बड़ी बात है कि आप देखेंगे रश्मि रथी में भी क्या होता है। रश्मि रथी में भी कर्ण की तारीफ की जा रही है, बड़ाई की जा रही है, क्योंकि वो जो है एक तरह से ठीक है कि वो दुर्योधन के साथ खड़ा है, लेकिन वो अपने लिए भी खड़ा है, ठीक है, उसे भी अपने सम्मान चाहिए, ठीक है। तो युद्ध वहाँ पे, वो युद्ध एक तरह से कर्ण का समर्थन करना मतलब युद्ध का समर्थन करना है, एक तरह से कह लीजिए। लेकिन कर्ण के कैरेक्टर में उतरिए और तब सोचिए कि कर्ण के प्रति मतलब रश्मि रथी में दिनकर जी क्या मतलब विराट चित्र खींच रहे हैं, ठीक है। तो जब तक सद्भावना, शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उर्वशी में, सॉरी, कुरुक्षेत्र में लिखते हैं। कुरुक्षेत्र कब आया गया था? 1946। भूलना नहीं, मैं बार बार जो बता रहा हूँ उसको भूल गए तो फिर। कुरुक्षेत्र किसका अवलंबन है? ठीक है, देश की जनता, राधा और कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब शुरुआती लाइन रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, ठीक है, तो वहीं से शुरू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो है भीम और युधिष्ठिर आंसर हो जाएगा ना। हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, दिखाने को तो बहुत कुछ, कुरुक्षेत्र यहीं सामने ही पड़ा हुआ है, एक मिनट आपको दिखा भी दूँ ऐसा दिखता है, लोग देख लीजिए। ये देखिए, कुरुक्षेत्र कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, इस तरह से कुरुक्षेत्र। पहला ही लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है पहला लाइन में? वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवान के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल। तो जैसे ही बूढ़े हो गया, ठीक है, तो भीष्म आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में जो है ना, आप देख पा रहे होंगे ना, भीष्म किधर है, ये देखो, भीष्म और युधिष्ठिर। तो ये जो बूढ़ा है वो भीष्म है, और फिर आगे और ये किशोर लोग जो हैं वो युधिष्ठिर लोग हैं, ठीक है। नौजवान का लहू वही है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। किताबें देखते रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए। उसके बाद है आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से। रामधारी सिंह दिनकर के यह कथन जो है ऑब्वियस सी बात है कुरुक्षेत्र के लिए लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? यह व्यक्तिक भोगवाद से फूट विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा, ठीक है। तो ये भी आप इसी किताब में पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ठीक है। ये हमको लगता है जो झारखंड वाले हैं वो दिनकर जी पे काफ़ी मेहरबान है। तो कुरुक्षेत्र से यही पंक्ति है, मज़ा आ गया। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में किस का सर्ग प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो मैं अभी अभी सुनाया था, वह कौन रोता है इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, यही लाइन है। तो ये सुनाया था मैं आपको। तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो आप जानते हैं प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या हो जाएगा? पूंजीवाद, पांच साम्यवाद, अस्तित्ववाद, बिल्कुल साम्यवाद हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है प्रगतिवाद खत्म कर लिए। अब हम लोग प्रयोगवाद करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर वही कहूँगा कि कम ही लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अधिक लोगों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब करेंगे तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। नहीं करेंगे तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाए, अरे यार क्या बनाना, लोग देखते ही नहीं है, इस तरह का ख्याल आता है। ओके, चलो। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पूरा देखते हैं, जो देखते हैं वो पूरा